एक तितली उस औरत की खूबसूरती से आकर्षित हो गई। सड़क में चलते समय भी चारों तरफ से लोग उसे ही घूर रहे थे। लेकिन कुछ समय पहले वह एक बहुत ही ज्यादा बदसूरत और मोटी औरत थी। लेकिन एक दिन मछली खरीदते समय वह गलती से पानी के टब में गिर गई, पर वहाँ पर किसी ने भी उसे उठाने में मदद नहीं की, बल्कि सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। औरत को खुद ही शर्मिंदगी के साथ उठना पड़ा। फिर उसने उन 2 मछलियों को उठाया जो कि दबकर मर गई थी। यहाँ तक कि बस का इंतजार करते समय भी बस उसके लिए नहीं रुकी। आखिरकार जब उसे बस मिली तो वह एक आदमी के पास खड़ी हो गई, लेकिन उसके शरीर से आ रही बदबू और पसीने के दाग देखकर वह आदमी घिन से मुंह बनाने लगा। यह देखते ही औरत ने तुरंत अपने हाथ नीचे कर लिए ताकि वह अपनी शर्म छुपा सके। तभी अचानक बस ने जोर से ब्रेक लगाया और वह सीधा दरवाजे से टकरा गई। लेकिन अगर उसकी जगह कोई खूबसूरत औरत होती तो लोग तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते। बस जैसे ही फिर से चलने लगी, एक तेज मोड़ पर वह सीढ़ियों की तरफ जा गिरी और वहीं फंस गई। फिर भी किसी ने उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की। किसी तरह वह घर पहुंची, जहां उसकी दोनों नंदें उसका मजाक उड़ाने लगी। वे कहने लगी कि उन्हें डर है कि कहीं वे भी उसके जैसी मोटी और बदसूरत न बन जाएं। इतना कहकर उन्होंने अपना पिज्जा भी नीचे रख दिया और उसे अपना बचा हुआ खाना साफ करने का आदेश दे दिया। उस औरत को सिर्फ अपने पति की फोटो देखकर ही थोड़ा सुकून मिलता था, क्योंकि वह पिछले 7 सालों से इसी तरह की जिंदगी जी रही थी। हर दिन वह अच्छे कपड़े पहनकर अपने पति के लिए वीडियो बनाती थी, जो कि बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था। लेकिन उसे आज तक एक भी जवाब नहीं मिला था। उसका अजीब सा पहनावा देखकर उसकी ननद जोर जोर से हंसने लगती। सिर्फ उसकी दादी ही थी जिन्हें उसकी परवाह थी। वह हमेशा अपने पास जो भी होता उसके साथ बांटती थी। एक दिन जब उस औरत ने अपने पति को कॉल किया तो उसकी सहकर्मी एला ने फोन उठाया और उसने बताया कि उसका पति तो पहले ही देश वापस आ चुका है। ये सुनते ही वह तुरंत उस पते पर पहुंच गई जो एला ने दिया था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वह एक होटल है, जहां सिर्फ सफाई कर्मचारी थे जो अभी अभी अपना काम खत्म करके गए थे। उसने कमरे में रखे कपड़ों से पहचान लिया कि वह उसके पति के ही हैं। तभी अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई। डर के मारे वह तुरंत अलमारी में छुप गई। दरअसल एला ने जानबूझकर उसे यहाँ बुलाया था ताकि वह अपनी आंखों से सब कुछ देख सके। 7 साल की अपनी वफादारी और इंतजार को याद करके उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसके बाद उसने एला को मिलने के लिए बुलाया और उसका सामना किया। जैसे ही उसने एला की उंगली में अंगूठी देखी तो वह गुस्से से कांपने लगी। उसने एला से कहा कि वह उसके पति को छोड़ दे, लेकिन एला ने उसे ताने मारते हुए कहा कि क्या तुमने कभी आईने में खुद को देखा है? अब जब जॉन सफल हो चुका है तो तुम उसके लायक नहीं हो। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। यह सुनकर औरत का गुस्सा फूट पड़ा और वह उसके पीछे भागी। उसने एला का हाथ पकड़कर उससे अपने पति को छोड़ने की भीख मांगी, लेकिन जोर से खींचने की वजह से एला जमीन पर गिर गई। घबराकर वह तुरंत उसे अस्पताल ले गई, लेकिन एला के मैनेजर ने पुलिस को फोन कर दिया और उस पर हमला करने का आरोप लगा दिया। तभी समय पर जॉन वहाँ पहुंच गया और बीच में आकर मामला संभाल लिया। अपने पति को अपने लिए खड़ा देखकर उस औरत के दिल का सारा दर्द एक पल में खत्म हो गया। वह तुरंत उसका हाथ पकड़कर अपने प्यार का इजहार करने लगी, लेकिन जॉन ने ठंडे स्वर में कहा कि यह आखिरी बार है जब वह उसकी पति के रूप में मदद कर रहा है। इतना कहकर उसने अपनी शादी की अंगूठी उतारकर उसके हाथ में रख दी। तभी उसकी सास का फोन आया और वह एला की चोट के बारे में पूछने लगी। ये सब सुनकर उस औरत की आंखों में आंसू भर आए और वह अंदर से पूरी तरह टूट गई।